हर बार इसीलिए सरकार को 5 साल का मौका दिया जाता है कि सरकारें तानाशाह न होने पाए। तो हर बार जनता के सामने जाएं और जब भी कोई आपसे वोट मांगने आए, आप उससे बस एक बात कह दो कि अपने 4 काम बता दो जिसने मेरे जीवन को प्रभावित किया हो। अगर ऐसे 4 काम बता ले जाए तो आप वोट उसी को दो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, स्त्रियाणाम स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा, मतलब नारी के पास स्मृति, बुद्धि, धैर्य और क्षमा जैसे महान गुण हैं। बहनों, आपका वोट आपकी सबसे बड़ी ताकत है, इसे सोच समझकर इस्तेमाल करें। वोट उन्हें दीजिए जिन्होंने आपके घर को रोशन किया, आपको और आपके परिवार को बिजली, साफ पानी और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं दी, जिन्होंने आपके बच्चों को वर्ल्ड क्लास स्कूलों में पढ़ाने का आपका सपना साकार किया है। वोट उन्हें कभी मत देना जो मंच पर गाली गलौज करते हैं, जो महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते और जो नारी को सिर्फ भोग का साधन मानते हैं। आप माँ दुर्गा हैं, आप माँ शक्ति हैं। जहाँ भगवान खुद नहीं पहुँच सकते वहाँ माँ को भेजते हैं। और जब बात आपके अधिकारों की हो तो आपके बेटे अरविंद केजरीवाल को याद करें। याद रखें, आपका वोट सिर्फ एक अधिकार नहीं, आपके परिवार का भविष्य है, इस पटपड़गंज का भविष्य है, इस दिल्ली का भविष्य है। इसे सोच समझकर इस्तेमाल करें। आपको भाई अरविंद केजरीवाल के हाथ को मजबूत बनाए रखना होगा और 5 फरवरी को झाड़ू के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाना होगा। मैं अवध ओझा, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी पटपड़गंज। मेरा चुनाव बटन संख्या 2 है। संख्या 2 पर बटन दबाकर आम आदमी पार्टी को विजयी बनाए और एक बार फिर से केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए। संविधान के पहले पेज में प्रस्तावना लिखी हुई है, हम भारत के लोग, इस देश के असली राजा आप हो। और केजरीवाल जी ने आपको राजा माना है। आप जिस नेता को चुनते हो वो आपका जनप्रतिनिधि है, आपके काम करने के लिए आया है। आप जो टैक्स भरते हो उसी टैक्स के पैसे से उसको तनख्वाह मिलती है। हर मंत्री और नेता को आपको सलाम करना चाहिए, ऐसे नहीं कि जब वोट मांगने आए तभी नमस्ते कर रहा है। वोट मांग के जीत कर भी जाएगा तब भी आपको नमस्ते करेगा, क्योंकि और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संविधान कहता है। मैंने एक दिन एक साहब से पूछा, हमसे आया कहे जय श्री राम कहिए। मैंने कहा जी जय सिया राम, जय सीताराम क्यों नहीं कहेंगे? कहे नहीं आप वाले लोग जय श्री राम नहीं आ रहे। मैंने कहा बाबूजी कैसी बातें कर रहे हो? मैंने कहा आप कब से कह रहे हो जय श्री राम? बोले मैं तो बचपन से कह रहा हूँ। तो मैंने कहा भगवान राम का साथ तो सबने दिया था, अंगद जी ने दिया था, सुग्रीव जी ने दिया था, सबका दिया था। हनुमान जी को ही भगवान क्यों माना जाता है? कहीं हनुमान जी को बस माना जाता है। अरे मैंने कहा पंडित जी कोई तो वजह होगी। सुग्रीव जी को भगवान क्यों नहीं माना जाता? अंगद जी को भगवान क्यों नहीं माना जाता? हनुमान जी में क्या खासियत है? वो बेचारे खड़े। हमने कहा हमका वोट दो तो बताइए। हमें किसी को रामवादी नहीं बनाना है, हमको हर आदमी को राम बनाना है। क्योंकि व्यक्तित्व तो होते इसीलिए हैं कि आप उनका अनुसरण करें, उनके जैसा बने। कहीं भैया सोचब बताए दो तो सोचब, तो हम कहें जितने लोग भगवान राम के साथ थे सबको भगवान राम ने कुछ न कुछ दिया। विभीषण को राज्य दिया, सुग्रीव को राज्य दिया, अंगद को धन दिया, सबको दिया। जब हनुमान जी की बारी आई तो उन्होंने कहा मुझे प्रभु राम को छोड़ के कुछ चाहिए ही नहीं। तो जो भगवान को साथ रखेगा वो भगवान नहीं हो जाएगा। सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि त्याग भय विषय अनुरागी। रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने लिखा। एक वोट तो पक्का हो गया। एक वोट पक्का हो गया, वो भी भाजपा का। पैसा कितना इंपॉर्टेंट है? रहीमन पानी राखी अब बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। पैसा बहुत जरूरी है जिंदगी में, कमाना ही चाहिए। आज अमेरिका पूंजीपति मुल्क है ना, सब जाते हैं अमेरिका में बैठते हैं। पैसा के लिए कुछ भी करना गलत है, लेकिन पैसा, रतन टाटा नहीं पैसा कमाए थे? सही बात है। कितना काम करते थे। नारायण मूर्ति नहीं पैसा कमाए। इन्फोसिस वाले ये क्या नाम है इनका, सुधा मूर्ति जी जो है, कितना वेलफेयर का काम करती है वो। पैसा कमाना कोई बुरी चीज है?